कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अब धीमी पड़ चुकी है। रोज मिलने वाले मामले अब 50,000 से भी कम हो चुके हैं और अब इनमें गिरावट जारी है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों को छोड़ दे तो अधिकांश राज्यों में दूसरी लहर अब पूरी तरह से थम चुकी है, जिसके बाद लॉकडाउन और कर्फ्यू से लोगों को छूट मिलने लगी है। लेकिन इस बीच वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि देश में अगस्त से अक्टूबर के बीच तीसरी लहर आ सकती है। लेकिन यदि हम दुनिया भर में चल रहे वैक्सीनेशन कार्यक्रम को देखें तो साफ है कि भारत में अब कोरोना की तीसरी लहर आने की उम्मीद बेहद कम है, या यूं कहें कि तीसरी लहर आने की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसके लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारत कोरोना की दूसरी लहर की परेशानियों से अब उबर रहा है। रोज मिलने वाले मामले भले ही 50 के करीब बने हुए हैं, लेकिन इनमें लगातार गिरावट देखी जा रही है। ऐसे में ये साफ है कि कोरोना की दूसरी लहर से देश निकलता दिख रहा है। अब तीसरी लहर को लेकर जरूर डर दिख रहा है, लेकिन कोरोना संक्रमण का दुनिया भर में जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसे देखें तो भारत में अब कोरोना की तीसरी लहर आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जिन देशों में कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम तेज गति से हुआ है वहां कोरोना की अगली लहर आई ही नहीं। हाँ, नए वेरिएंट आने से केस थोड़ा ज्यादा तो हुए, लेकिन इसे कोरोना की लहर नहीं माना जा सकता। जिन देशों में 20% नागरिकों को वैक्सीन का कम से कम एक डोज लग चुका है और वैक्सीनेशन का कार्यक्रम जारी है, उन देशों में अगली लहर की संभावना बेहद कम हो चुकी है। अमेरिका में हर 3 महीने बाद संक्रमण की लहर आ रही थी। 20% आबादी को सिंगल डोज लगने के बाद अब 5 महीने बाद भी कोई लहर नहीं आई। ब्रिटेन में हर 3 महीने में संक्रमण की लहर आती रही। 20% टीकाकरण के बाद डेल्टा वेरिएंट पहुंचा तो रोज मिलने वाले केस 10,000 तक ही पहुंचे, जबकि पहले यहां 65,000 केस आ रहे थे। इटली में दूसरी लहर 3 महीने, तीसरी लहर 4 महीने बाद आई। 20% टीकाकरण होने के बाद इटली मास्क फ्री हो गया है। 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन इटली में कोई लहर नहीं दिख रही। फ्रांस में हर 3 महीने बाद संक्रमण की लहर आती थी। फरवरी में 20% टीकाकरण पूरा हुआ, उसके बाद कोई लहर नहीं आई। आंकड़े बताते हैं कोरोना पर वैक्सीन कितनी प्रभावी है। अब भारत की बात करें तो यहाँ अब तक करीब 32 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें से 5.75 करोड़ लोगों को वैक्सीन की 2 डोज और लगभग 26.5 करोड़ लोगों को कम से कम 1 डोज लगाई गई है। भारत की आबादी के हिसाब से देखें तो 21.5% आबादी को कम से कम 1 डोज दी जा चुकी है और देश में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भी गति पकड़ चुका है। पिछले 6 दिनों में 4.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। अगले 3 महीने में 65 करोड़ डोज सरकार को मिलेगी। जाहिर सी बात है कि सितंबर तक देश की 50% से ज्यादा आबादी को कम से कम 1 डोज वैक्सीन का लग चुका हो। ऐसे में देश में कोरोना की तीसरी लहर आने की उम्मीद नहीं है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।